बड़ी भाभी, मंजली भाभी, छोटी भाभी करके आया तो समझ लीजिए वो सभी जो है दादाजी के बहुए हैं। सच था ना, वही ऊपर जो बात हुई थी उसे लाकर, मतलब पति और पत्नी में जो झगड़ा हुआ था उसे यहाँ पर ले आकर सबके सामने बोलकर जो है वो बेला पर हंस रही थी ना। दादाजी के समझाने पर लोगों का बर्ताव बदलता है ना। पहले भी वो जाना चाहती थी मगर अब भी वहाँ घर से जाना चाहती है, पर ऐसे कंप्लेंट करती है कि मुझे मेरे मायके भेज दो, यहाँ पर कोई मुझे नहीं समझता और मैं किसी को नहीं समझती। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से सू की डाली एकांकी जो है उसका पुनरावर्तन करेंगे। मतलब यह एक रिवीजन क्लास है। प्रस्तुत एकांकी के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी। देखिए यहाँ पर प्रस्तुत एकांकी सू की डाली में एक सम्मिलित परिवार का चित्रण है जो शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था तथा जिसकी वह मान्यता थी कि सम्मिलित परिवार एक विशाल वटवृक्ष के समान है। इसमें एक सम्मिलित परिवार का जो है चित्रण यहाँ पर प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं। और उनकी मान्यता क्या थी, यहाँ पर सम्मिलित परिवार है वह एक वटवृक्ष मतलब बरगद के पेड़ के समान है। तो ऐसे में इसमें व्यक्ति, परिवार और समाज में व्यापक रूप से व्याप्त आधुनिक संघर्ष, मनोवैज्ञानिक स्थितियों को बड़ी सूक्ष्मता से नियोजित किया गया है। देखिए बड़े ही सूक्ष्मता से इसमें एक तो व्यक्ति और परिवार और समाज में व्यापक रूप से व्याप्त एक जो आधुनिक संघर्ष है उसको बहुत ही यहाँ पर सूक्ष्मता से वर्णन जो है किया गया है। दादाजी के संयुक्त परिवार में छोटी बहू बेला के आ जाने से जो हलचल मच जाती है वह सभी की चर्चा का विषय है। किंतु दादाजी द्वारा समझाए जाने पर घर के सभी सदस्य जब उसके प्रति एक दूसरा ही व्यवहार आरंभ कर देते हैं तो बेला को अपना दम घुटता सा प्रतीत होता है और अंत में वह इंदु के समक्ष आत्मसमर्पण कर लेती है। इस प्रकार दादाजी की परिपक्व बुद्धि द्वारा एक असहयोगिनी कितनी जल्दी गृह कार्य में सहयोग देने लगती है। देखिए जो दादाजी के एक सम्मिलित परिवार थे उसे किसने यहाँ पर एक सूत्र में बांध कर रखा था, दादाजी ने। वही इस परिवार के मुख्य सदस्य है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर, जब उस घर में छोटी बहू बेला जो है आ जाती है, छोटी बहू बेला जो है आ जाती है, एक हलचल से मच जाती है। तो ऐसे में पहले लोगों का मतलब घर के जो लोग थे, परिवार जो सदस्य थे, तो उनका जो व्यवहार है बेला के प्रति कुछ और था। मगर जब दादाजी को इस समस्या के बारे में पता चलती है तो दादाजी जो है वो क्या करते हैं, पर अपने परिवार के जो सदस्य उन्हें समझाते हैं। तो उनके समझाने पर परिवार वालों की जो व्यवहार है वो बेला के प्रति कुछ और ही हो जाता है। फिर जो बेला घर से अलग जाना चाहती थी वो क्या करती है, इंदु के समक्ष अपने आत्मसमर्पण जो है वह करती है। जिस हिंदू के साथ वह लड़ती थी तो उसी के सम्मुख जो है अपने आत्मसमर्पण जो है वह करती है। तो इस तरह देखिए दादाजी के व्यक्तित्व के कारण और वो उनके एक अनुभवी जो एक गुण है, मतलब जो अनुभव है, उन्हें पता है कि किससे क्या करवाने से, किससे क्या कहने से जो है समस्या का हल कर सकते हैं। तो उनके अनुभव से और क्या है पर उनकी जो दूरदर्शिता है उसके वजह से जो है पर टूटते हुए घर को वो फिर से एक बनाते हैं। ऐसे ही अब तक जो है वो अपने घर को जो है एक सम्मिलित परिवार जो है उसे चलाते आ रहे थे, वही उसके मुखिया थे। तो चलिए डिटेल में पाठ को जो है हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हम इस पाठ से जो है कैसे प्रश्न जो है आपको पूछ सकते हैं, कितने अंक के लिए। देखिए एक अंक के लिए या तो 2 प्रश्न पूछेंगे या फिर 3 प्रश्न जरूर पूछेंगे आपको, या फिर 3 प्रश्न 1 अंक के जो है आपको जरूर पूछेंगे। अगर 2 यहाँ पर प्रश्न इस पाठ से 1 अंक के लिए पूछा तो प्रतिशोध से 3 अंक के लिए पूछेंगे। अगर प्रतिशोध से 2 अंक के लिए पूछा तो इससे जो है आपको 3 अंक के लिए 1-1 अंक के प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। वही 5 अंक के प्रश्न संक्षिप्त में उत्तर लिखे जो है पर 5 अंक के लिए आपको पूछेंगे तो 2 जो है पर कंपलसरी आपको पूछेंगे, पक्का 2 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछेंगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, उन दोनों में से जो है किसी एक प्रश्न को चुनकर जो है आपको लिखना है। तो ऐसे में ऑप्शन जो है पर आपको रहता है। तो इसीलिए ये पाठ दोनों भी जो एकांकी है वो बहुत ही जरूरी है। दोनों एकांकियों को जो है अच्छे से उसके जो समरी उसे जान लीजिए और अच्छे से पढ़कर रखिएगा, तो इजीली आप स्कोर जो है यहाँ पर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सू की डाली, लेखक कौन है, उपेंद्र नाथ अश्क, और यहाँ एक एकांकी है। इतना पहले याद रखिएगा। एक अंक मतलब 1 अंक वाला नाटक। एक अंक मतलब यहाँ पर क्या है, 1 अंक वाला नाटक। तो इसमें सम्मिलित परिवार का जो चित्रण है हम देख सकते हैं।
क्या देख सकते हैं? सम्मिलित परिवार का चित्रण, क्योंकि क्या है, ये एक अविभक्त कुटुंब है ना। तो ऐसे में ज्यादातर 3 पीढ़ियों को तो हम देख ही सकते हैं, इसीलिए तो ये लोग क्या समझते हैं, जो इनका जो एक परिवार है वो वट वृक्ष की तरह है। कैसा है? एक विशाल वट वृक्ष की तरह या फिर बरगद के पेड़ की तरह। फिर इसमें एक आधुनिक संघर्ष भी जो है हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? आधुनिक संघर्ष। कैसे, क्या, सभी जब मैं स्टोरी आपको बताऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर पात्रों के बारे में कहना है, एकांकी मतलब नाटक ही है ना, एक अंक वाला नाटक। तो ऐसे में नाटक मतलब उनमें किरदार जो है, पात्र जो है, प्रमुख यहाँ पर मायने जो है यहाँ पर रखते हैं ना। तो इसीलिए देखिए, प्रमुख रूप से एक तो हम यहाँ पर दादाजी को देख सकते हैं। इस एकांकी के प्रमुख पात्र कौन है? दादाजी है। फिर उसके बाद ये पुरुष पात्र जो है उनके अंतर्गत हम देखेंगे तो एक तो करमचंद, जो दादाजी का मंझला बेटा है। मंझला मतलब बीच वाला, फिर दूसरा बेटा है, याद रखिएगा। जो दादाजी के दूसरा बेटा है करमचंद, उसे हम इस कहानी के अंतर्गत या फिर इस पात्र को एकांकी के अंतर्गत देख सकते हैं। नेक्स्ट परेश, ये भी मुख्य पात्र के अंतर्गत ही आता है परेश। फिर गौण पात्र के अंतर्गत भाशी, मल्लू, जगदीश, ये सभी दादाजी के पोते हैं, तो उनको भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बेला, इंदु, रजवा। बेला, इंदु, रजवा ऐसे भी जो है यहाँ पर प्रमुख पात्र के अंतर्गत आते हैं। जो बेला है वही छोटी बहू है, वो बहुत ही प्रमुख पात्र के अंतर्गत है, परुक्ति। और इंदु भी, इंदु जो है यहाँ पर बेला की ननंद है, मतलब परेश की बहन है। इंदु बेला की ननंद, मतलब छोटी बहू बेला जो है उसकी ननंद है, और परेश की जो है यहाँ पर बहन है। तो इसके बाद और कुछ जो स्त्री पात्र अगर हम देख सकते हैं, वह है बड़ी, मंजली और छोटी भाभी करके। देखिए, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, छोटी भाभी करके आया तो समझ लीजिए वो सभी जो है दादाजी के बहुए हैं। दादाजी की बहुए कौन है यहाँ पर? बड़ी भाभी, मंजली भाभी, छोटी भाभी। मतलब मंजली भाभी मतलब यहाँ पर करमचंद की पत्नी, समझ में आया आपको? करमचंद की पत्नी। तो दादाजी की जो बहुए हैं, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, छोटी भाभी करके। तो जो छोटी भाभी है वो कौन है यहाँ पर? परेश की माँ है। छोटी भाभी परेश की माँ है। तो फिर जो हम देख सकते वह है बड़ी, मंजली और छोटी बहू करके। तो बड़ी बहू, मंजली बहू, छोटी बहू। देखिए, ये जो छोटी बहू है और कोई नहीं, वो बेला ही है। छोटी बहू जो है वह बेला ही है। फिर बड़ी बहू और मंजली बहू को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इतने पात्र जो है हम इस एकांकी के अंतर्गत देखेंगे। तो बहुत सारे पात्र है, क्योंकि सम्मिलित परिवार है ना, तो इसीलिए क्या है, पर 3 पीढ़ियों को देखिए, ये परपोते हैं। भाशी, मल्लू, जगदीश जो है परपोते हैं। तो दादाजी पहले पीढ़ी हो गई, फिर उसके बाद करमचंद दूसरी पीढ़ी। करमचंद और बड़ी भाभी, मंजली भाभी, छोटी भाभी सभी जो है पर दूसरी पीढ़ी वाले। तो 2 पीढ़ियां हो गई। फिर उसके बाद भाशी, मल्लू, जगदीश सभी 3 पीढ़ी। देखिए, इतने सारे लोग 3 पीढ़ी जो है पर मिलकर एक ही परिवार में जो है रह रहा था। और उसके मुखिया दादाजी है, उसे वो अब तक जो है एक सूत्र में बांधकर जो है लाए थे। तो यहाँ पर इतने पात्रों को याद रखिएगा। प्रारंभ में ही यहाँ पर पहले दादाजी की जो परिचय है उसके साथ जो है पर एकांकी का जो प्रारंभ है लेखक करते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क जी जो है प्रारंभ में पहले वो दादाजी का जो परिचय है वह देते हैं। व्यक्तिगत अराजकता और स्वतंत्रता जो है हद से जो है यहाँ पर बढ़कर जो है हो गई थी। ऐसे समय में जो है दादाजी जो है अपने परिवार को जो है एक वटवृक्ष की तरह मानते हुए उसे एक सूत्र में बांधकर जो है वहां चला कर आ रहे थे। दादाजी की उम्र भी 72 साल हो गई थी, मतलब 72 ईयर्स। और उसके साथ साथ उनकी लंबी दाढ़ी थी। तो ऐसे में दादाजी का गुण क्या था यहाँ पर, कि हर कोई जो है पर एक साथ रहे। वो अपने जो एक परिवार है उसे वटवृक्ष के समान मानते थे। और किस तरह पर हम पेड़ में डालियां देख सकते हैं ना, तो एक एक सदस्य एक एक डाले के समान है। तो वो नहीं चाहते कि इस वटवृक्ष रूपी परिवार से जो है कोई भी एक डाली जो है अलग हो जाए, मतलब कोई भी एक सदस्य जो है अलग हो जाए। वो ये सोचकर भी जो है वो सिहर उठते थे, मतलब कांप उठते थे। अगर देखिए इनके परिवार के बारे में कहना है तो दादाजी का जो पहला लड़का है, मतलब बड़ा बेटा जो है, वह 1914 में 1940 में प्रथम महायुद्ध में काम आए थे, लड़ने के लिए अंग्रेजों के काम आए। उस समय अंग्रेजी सरकार था ना, तो उन्होंने क्या किया था, एक मुरब्बा जो जमीन है दादाजी को दिया था।
तो दादाजी उसी में चुप नहीं बैठे, उन्होंने एक मुरब्बे को जो है 10 मुरब्बे में जो है पर बदल दिया। उस एक मुरब्बे को 10 मुरब्बे ज़मीन में जो है उन्होंने बदल दिया। फिर उसके बाद सिर्फ़ उतना ही नहीं, उनके फ़ार्म थे, कारखाने थे और डायरी भी थी। तो उनके 2 बेटे और पोते सभी उसी की जो देखभाल है वहाँ करते थे। यहाँ तक कि उनकी एक शुगर फैक्ट्री भी जो है थी। तो इस तरह जो है उन्होंने अच्छे से जो है अपने परिवार को जो है पर संरक्षण करते हुए वहाँ आ रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर सभी लोग जो है बहुत ही प्रेम और विश्वास के साथ जो है एक परिवार में रह रहे थे। ऐसे में उनका जो छोटा पोता परेश है, सबसे छोटा पोता जो परेश है, उसकी शादी जब होती है किससे? बेला से। तभी क्या होता है, पर बेला के आ जाने से घर में एक हलचल जो है मच जाती है, क्योंकि बेला जो है बहुत ही सुशिक्षित लड़की थी और वह बड़े घर की बेटी थी। एक उच्च कुल की सुशिक्षित लड़की कौन थी? बेला थी। तो क्या है, उसी समय में देखिए उसने क्या किया था, यहाँ पर डिग्री तक पढ़ाई जो है उसने की थी। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर उसको उस घर में एडजस्ट होने के लिए मुश्किल जो है यहाँ पर हो जाता है। वो उस घर में एडजस्ट जो है यहाँ पर नहीं कर पाती है। तो इसीलिए जो है बेला जो है यहाँ पर उस घर से अभी अलग होना चाहती है। और एक तरफ यहाँ पर घर वाले भी जो है उससे खुश नहीं है। घर वालों को भी जो है उससे यहाँ पर चिढ़ है। तो ऐसे में यहाँ पर हम एक सीन देख सकते हैं कि बड़ी बहू और इंदु जो है, बड़ी बहू और इंदु जो है उनकी बातचीत जो है, वार्तालाप जो होती है, उसमें बाद में छोटी भाभी रजवा वो सभी आ जाते हैं। तो उससे हमें ये स्पष्ट रूप से पता चल जाती है। इंदु यहाँ पर गुस्से में रहती है, बड़ी बहू पूछती है क्यों यहाँ पर तुम गुस्से में हो करके। फिर वह कहती है कि क्या है पर जो भाभी है, छोटी भाभी मतलब कौन है यहाँ पर? इंदु के लिए छोटी भाभी मतलब बेला। क्या है अभी, उसका तो पता ही है ना आपको करके। वो हमेशा जो है क्या करती थी, बेला जो है अपने मायके की तुलना जो है इनसे करती थी। मतलब अगर सब कुछ अच्छा है तो क्या है, सिर्फ मायके में। अगर कोई चीज अच्छा है तो मायके में चीज अच्छा है, यहाँ पर कुछ नहीं। और यहाँ तक कि लोग भी, यहाँ तक कि पड़ोसी भी, यहाँ तक कि नौकर भी जो है अच्छे हैं तो सिर्फ उसके मायके के। तो इस तरह जो हमेशा कंपेयर करती थी ना, वो यहाँ पर स्पेशली इंदु को बहुत ही जो है उससे गुस्सा था, और लोगों को भी, बाकी अन्य जो सदस्य थे उनको भी जो है थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर हो रही थी। देखिए यहाँ पर स्पेशली इंदु जो है पर बेला पर क्रोध जो है उसे ज्यादा रहता है। क्यों? उसके लिए एक कारण मैंने आपको बताया कि वो हमेशा हर बात पर जो है अपनी मायके की तुलना अपने ससुराल वालों से करती थी करके। और एक कारण यहाँ पर क्या है, इंदु जो है वहां पर मतलब बेला के आने से पहले इंदु को घर में पढ़ी लिखी लड़की होने की जो एक इज्जत है उसे मिलती थी। क्योंकि बाकी जो भी भाभियां या फिर जो भी बहू है, बड़ी बहू, मंझली बहू, वो सभी जो है पर उन्होंने पढ़ाई ही नहीं की थी। तो ऐसे में वो सभी जो है साधारण औरतें थी। तो यहाँ पर इंदु ही कुछ प्राइमरी स्कूल तक जो है इंदु ने पढ़ाई की थी। देखिए ये उस समय की बात है। तो ऐसे में इंदु ने ही कुछ प्राइमरी स्कूल तक की पढ़ाई की थी, तो पढ़ी लिखी समझदार होने की जो इज्जत है उस घर में इंदु को मिलता था। मगर जब छोटी बहू बेला आ जाती है तो वो इज्जत किसे मिलने लगती है? बेला को। क्योंकि इंदु ने सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक की पढ़ाई की है, वही बेला ने डिग्री तक की पढ़ाई की है। तो इसीलिए जब वो भी जो गौरव है उससे छीन लेती है बेला, ऐसे कुछ जो है इंदु यहाँ पर सोचती है। तो इन दोनों कारणों से जो है उसे गुस्सा जो है बेला पर रहता है, अपनी भाभी पर, इंदु को। फिर और एक कारण यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए अभी रजवा जो है मतलब उस घर की नौकरानी जो है उसे बेला ने काम से निकाल दिया था, कहा था कि क्या है कल से काम को मत आना करके। तो इस बात से जो है इंदु को और भी गुस्सा जो है अपनी भाभी बेला पर जो है वो पर आता है। तो इसी बात पर जो है अभी गुस्सा है कौन? इंदु। ये सभी बातें जो है वहाँ बड़ी बहू से मतलब बड़ी भाभी से, अपनी बड़ी भाभी से वहाँ कहती रहती है। इतने में वहाँ पर छोटी भाभी आते हैं। तो फिर मंझली बहू वो सभी जो है पर मंझली भाभी वो सभी जो है वहाँ पर आते हैं। आकर यहाँ पर वो भी पूछते हैं क्या हुआ करके। तो इतने में रजवा को ऐसे काम से हटा दिया करके। तो उतने में रजवा भी आकर कहती है कि भाभी मतलब छोटी भाभी मतलब कौन? परेश की माँ, मतलब बेला की सास है, कि आप मुझे उनके पास काम के लिए मत भेजिए करके। चाहे तो आप मुझे मेरे पास रखिएगा, मैं वहां पर काम के लिए नहीं जाऊंगी। उन्होंने ऐसे कह दिया, काम के लिए मत आना कह दिया, मैं क्या करूँ? इस तरह से भी वहां कहती है। तभी देखिए अब छोटी भाभी जो है पर रजवा से कहती है कि अरे तुम भी क्या रजवा, वो तो छोटी है, तो ऐसे में उसकी बातों का क्या बुरा मानना, इस तरह से भी वहां कहती है। तभी इंदु वहीं पर थी ना, उसे और भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि हाँ बहुत छोटी है आपकी बहू, तो वो तो रोटी को चोची कहती है। रोटी को चोची कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है, उसे बोलने तक नहीं आता है, इतनी छोटी है आपकी बहू, इस तरह वो व्यंग्य कर रही है। पहले से इंदु को गुस्सा है अपनी भाभी बेला पर। फिर ऐसे
क्या है पर जब वो छोटी भाभी जो है कहती है तो उसे और भी गुस्सा जो है आ जाती है। तो इसीलिए इस तरह वहां कहती है। फिर वो इंदु को भी समझाने की जो कोशिश है यहाँ पर करती है। इतने में वहां पर कौन आती है, मंजली बहू आती है और वो कहते हैं कि क्या इतने हंसते रहती है कि वो सभी पूछते हैं वहां पर, औरतें सभी क्यों हंस रही हो करके। तभी वो एक घटना जो घटती है उसका वर्णन जो है वहां पर करती है, मतलब उन लोगों के सामने कहती है कि वो ऊपर छत पर जो है कपड़े निकालने के लिए गई थी। तभी गलती से, मतलब ऐसे ही जो है वहां कपड़े निकालते निकालते परेश और बेला के बीच में जो बातचीत होती, मतलब जो बहस हुआ था, उसने उसे सुन लिया था। मतलब घर में कुछ पुराने फर्नीचर जो थे उसके उनके कमरे में जो रखा गया था, बेला ने उन्हें सारा का सारा जो फर्नीचर है उन सबको जो है अपने कमरे से बाहर डाल दिया था। तो परेश जो है पूछ रहा था कि क्यों बाहर डाला करके। तभी वो कहते हैं कि मुझे ऐसे घिसे पिटे जो पुराने फर्नीचर है नहीं चाहिए, क्योंकि वो नया फर्नीचर जो है लाना चाहती थी इसीलिए। फिर परेश वो समझाने की कोशिश करता है, अरे दादाजी बुरा मान लेंगे। तो यहाँ पर फिर उसके साथ साथ हमारे दादाजी और बड़े पापा सभी लोग जो है, हमारे पिताजी सभी जो लोग जो है इस पर बैठे थे, तो ऐसे में उन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं हुई, तो हमें क्यों, इस तरह से भी समझाने की कोशिश वहाँ करता है। मगर बेला मानती नहीं, वो कहती है कि अगर वो बैठे थे तो हमें भी बैठना ऐसे जरूरी नहीं है ना। अब तो वो बहुत ही पुराना हुआ है, ऐसे क्या है यहाँ पर घिसे पिटे पुराने फर्नीचरों पर बैठने से तो अच्छा है कि हम जमीन पर ही बैठ जाए। इस तरह यहाँ पर सभी वहां कहती है। तो यहाँ पर बेला जो है परेश की बोलती ही बंद कर देती है। तो इसे सुनकर, इस बहस को सुनकर जो है मंजली बहू आकर वहां पर हंसती रहती है और सबको यह सुनाती है। तो इस बात को सुनने पर भी यहाँ पर इंदु को और भी गुस्सा आता है। फिर जो छोटी भाभी, मतलब जो परेश की माँ बेला की सास है, वह भी जो है उसे भी अभी थोड़ा सा गुस्सा जो है आ जाता है, कैसे वो पति से बहस करती है और दादाजी के खिलाफ बोलने की, दादाजी की आज्ञा के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी ने नहीं किया था, तो इसने ऐसे क्यों किया, ऐसे सभी जो है वहां पर गुस्सा जो है वो हो जाती है। फिर उसके बाद जाकर बेला को डांटती भी है वो। तो इन सभी से जो है यहाँ पर क्या होता है, बेला को यहाँ पर चिढ़ जो है होता है, उसे पसंद ही नहीं आता है, क्योंकि उसे थोड़ा सा प्राइवेसी जो है यहाँ पर चाहिए था। मतलब वो अपने पति से ऐसे शिकायत करते हैं, कौन, बेला परेश से ऐसे शिकायत जो है करती है कि क्या यहाँ पर पढ़ने के लिए भी ठीक से समय नहीं मिलता है और सबकी बात माने, क्योंकि वो छोटी बहू है, घर में इतने सारे लोग हैं तो क्या है सबकी बात माननी पड़ती है। फिर उसके साथ साथ क्या है पर उसे काम करने में क्या है पर दिक्कत होती है, फिर उसके साथ साथ पढ़ने में भी यहाँ पर मुश्किल होता है। जो औरतें सभी जो है वो जोर जोर से बोलते रहते हैं, पढ़ाई भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से भी शिकायत जो है वह परेश से कर कर अलग जाने की जो बात है वह कहती है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन आता है कि क्या है, दादाजी जो है वहां पर आंगन में, घर के आंगन में जो है वहां लेटे रहते हैं। फिर वहां पर जो करमचंद है, उनका जो मंझला लड़का है, उनके पाँव जो है दबाता रहता है। तो यहाँ पर बच्चे जो है खेलते रहते हैं। एक पेड़ की डाली टूट कर गिरी होती है, फिर से उसे क्या है डालकर, यहाँ पर पानी डालकर फिर से उसे पेड़ की तरह लगाने की एक खेल जो है बाशी मल्लू जगदीश सभी खेलते रहते हैं। तो करमचंद जो है पर पहले डांटता है, शोर मत करो दोपहर में करके। तभी दादाजी कहते हैं कि छोड़ो, बच्चे ना, देखो बच्चे कितने नादान है, उन्हें पता नहीं कि जब एक डाल जो है वृक्ष से एक बार जब अलग हो जाते हैं फिर वो कभी जो है पर एक पेड़ बन नहीं सकता। इस तरह सभी उन्हें पता नहीं, वो खेल रहे बच्चे, छोड़ो करके यहाँ पर ये सभी बात जो है होती है। तभी यहाँ पर करमचंद उनसे कहता है कि हमारे परिवार जो है उससे भी, मतलब इस वट वृक्ष से भी कोई डाल अलग होने वाला है। तभी दादाजी समझ लेते हैं कौन कौन इस घर से अलग होना चाहता है करके। तभी यहाँ पर करमचंद कहते हैं कि परेश। तभी यहाँ पर क्या है, दादाजी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, क्या समस्या है, क्यों वो अलग जाना चाहते हैं करके। इतने में परेश भी आता है तो करमचंद चला जाता है। फिर परेश जो है आकर फिर से दादाजी से वही बात करता है कि क्या है, अभी बेला अलग होना चाहती है तो ऐसे एक फार्म हाउस जो है, वैसे में तो वहां पर कोई नहीं रह रहा, हम रह लेंगे करके। देखिए परेश जो है वह नायब तहसीलदार था। क्या था, नायब तहसीलदार था। तो ऐसे में जब तक यहाँ पर नौकरी लगी रहेगी तब तक हम फार्म हाउस में रह लेंगे, फिर तो क्या है कहीं और जाना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए इस तरह से भी वहाँ कहता है। तभी दादाजी कहते हैं हाँ जो तुम कह रहे हो वो भी ठीक है, अगर बेला जो है यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रही तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहे हो वैसे अलग रहना ही ठीक होगा, मगर मेरे जीते जी वो नहीं हो सकता। दादाजी इस तरह कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये वटवृक्ष के समाने कोई डाल जो है अलग हो जाए तो वो सह नहीं पाएंगे करके, तो मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं पहले इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा, फिर देख लेंगे करके। तो इसके बाद जो है फर्नीचर की बात पता चलती है तो वो सभी कहते हैं, क्या है यहाँ पर दादाजी जो है
परेश को समझाते हैं, वो कहते हैं कि क्या है, अभी बेला जो है नई पीढ़ी की लड़की है। देखिए इसीलिए पर आधुनिक संघर्ष करके मैंने बताया, वो नई पीढ़ी की लड़की है। तो ऐसे में हमारे घर में जो पुरानी चीजें है उसे पसंद नहीं आ सकते, हो सकता है ऐसा, उसमें क्या गलत है। ठीक है, तुम बाजार ले जाओ, बहू को जो पसंद है वही लेकर आओ, उसे घुमाने ले जाओ। इस तरह से भी जो है उनको समझाता है, मतलब उनके संबंध को ठीक करने के लिए ऐसे सभी बात जो है परेश को दादाजी समझाते। फिर इसके बाद परेश चला जाता है। फिर दादाजी क्या करते हैं, घर के सभी परिवार के जो भी सदस्य सबको बुलाते हैं। सबको बुलाकर जो है वह कहते हैं कि अभी ऐसी समस्या जो हो रही है, क्या है यहाँ पर, जो समस्या चल रही है ये कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसे ही आगे और बढ़ेगा, और कोई जो है इस घर से अलग जाए, मैं ये सह नहीं सकता, उससे पहले मैं ही यहाँ से चला जाऊंगा। इस तरह दादाजी कहते हैं। तो बाकी सभी लोग तो दादाजी को बहुत इज्जत करते थे ना, उनको बहुत प्रेम करते थे ना, इसीलिए सभी लोग मान जाते हैं। सिर्फ समस्या थी यहाँ पर, क्या है, मंजली बहू और इंदू की। तो ऐसे में वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने जो बर्ताव है उसे ही बदल लो। बेला को जो है किससे यहाँ पर प्रॉब्लम है, किन चीजों से प्रॉब्लम है, तो उन्हीं को हम बदल देंगे, इस तरह दादाजी कहते हैं। पहले तो घर वालों के जो बर्ताव है उन्हें बदलने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि बेला को कोई काम जो है यहाँ पर करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि बेला बड़े घर की बेटी है, तो ऐसे में उसे कोई काम करके यहाँ पर आदत नहीं होगी। और एक बात तो क्या है, यहाँ पर वो अपने घर में इकलौती बेटी थी, तो ऐसे में बहुत ही लाड़ प्यार से पली बड़ी है, और इस घर में वो छोटी बहू है, तो सबसे दबना पड़ता है, तो ये भी उसको मुश्किल है। तो कोई आज से कोई भी जो है उसे कोई काम नहीं कहेगा, और उसके साथ साथ उसके उसे जो है किसी भी तरह का दबाव जो है उस पर नहीं डालेगा। फिर उसके साथ साथ वो जब पढ़ती रहेंगी उसे पढ़ने के लिए समय देंगे, फिर जब वो पढ़ती रहेंगी तभी कोई भी शोर जो है नहीं मचाना। देखिए घर में इतने सारे औरत रहते हैं ना, औरतें रहते हैं, तो इसीलिए बैठकर बातचीत करना, हंसी मजाक करना, ऐसे भी चलता रहता है। तो इससे जो है उसे मुश्किल होगी, मतलब उसे पढ़ने के लिए दिक्कत होगी, डिस्टर्ब होगी, तो ऐसे भी नहीं करना करके ये सभी बात जो है उसे समझाते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर सबको भेज देते हैं। फिर क्या है पर इंदु और उसके साथ साथ मंजली बहू को जो है यहाँ पर बुलाकर कहते हैं, मतलब उन दोनों को रोकने के लिए, रुकने के लिए कहकर उन दोनों को रोक कर वो कहते हैं। पहले तो इंदु से कहते हैं कि देखो बेटी, तुम्हारी भाभी जो है तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो ऐसे में क्या है यहाँ पर, वो उसमें बहुत ही बुद्धि है, और कोई भी सिर्फ उम्र से बड़ा नहीं होता है, अपनी बुद्धि और योग्यता जैसे गुणों से वह बड़ा होता है। तो वो दोनों, बुद्धि और योग्यता दोनों तुम्हारी भाभी में है, इसीलिए उसे इज्जत देना, प्यार से उसके साथ क्या है, बहुत ही रिस्पेक्ट से जो है उसके साथ बात करना, इस तरह सभी जो है पर वो कहते हैं। फिर इंदु चली जाते हैं। फिर मंजली बहू से कहते हैं कि घर में रहकर घर के बाहर जो लोग रहते हैं उन पर हंसा जाता है, मगर घर में रहकर घर के ही सदस्यों पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मंजली बहू का एक गुण है कि वो ज्यादातर सबका मजाक बनाकर जो है हंसती रहती है, छोटी छोटी बातों पर जो है सबकी मजाक उड़ाती रहती है। इसीलिए देखिए यहाँ पर सच था ना, वही ऊपर जो बात हुई थी उसे लाकर, मतलब पति और पत्नी में जो झगड़ा हुआ था उसे यहाँ पर ले आकर सबके सामने बोलकर जो है वो बेला पर हंस रही थी ना। तो इसीलिए इसीलिए दादाजी उसे समझाते हैं कि घर के बाहर वालों को देख, घर में रहकर बाहर वालों को देखकर हंसा जा सकता है, मगर घर के ही सदस्यों पर हंसना नहीं चाहिए। तो इस तरह करने से भी घर टूट सकता है, तो पहले इसे रोको करके उसे भी जो है पर कहते हैं। तो अभी घर के सभी सदस्यों को यहाँ पर कह दिया है, चौकन्ना कर दिया है। तो सभी लोगों के, मतलब दादाजी के समझाने के बाद क्या है, एक हफ्ते के अंदर ही या फिर एक दो दिन के अंदर ही जो है सभी लोगों का जो बर्ताव है यहाँ पर बेला के प्रति बदल जाता है। तो नेक्स्ट सीन क्या है, अभी बेला चिंतित है। क्यों चिंतित है, क्यों सभी लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, जैसे जैसे दादाजी ने समझाया था उन लोगों ने ऐसे किया था। कोई भी बेला को काम करने के लिए नहीं दे रहा है, कुछ भी बोल नहीं रहा है, और कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो ऐसे ही यहाँ पर एक सीन होता है कि क्या है, सभी लोग बैठकर बातचीत करते रहते हैं। तो ऐसे में किसी और को देखकर, मतलब एक गली में ही क्या है, एक घर रहता है, तो कुछ यहाँ पर आपस में भाइयों के बीच में कुछ झगड़ा होती है, तो यहाँ पर मालवी करके जो है वो क्या है, पूरे के पूरे छत को खोद डालती है। मालवी जो है वहाँ उस घर के, अपने देवर के पूरे जो छत है उसे खोद डालती है। इस तरह से भी कुछ आपस में उन लोगों का यहाँ पर जो झगड़ा है वहाँ होता है। तो उसे लाकर जो है वहाँ बात करते हुए घर की औरतें सभी, स्पेशली मंजली बहू सभी, ये बोलते हुए सभी लोग हंस रहे हैं। इतने में बेला आती है, तो सभी लोग जो है वहां से उठकर जाने के लिए कहते हैं, मतलब कहते हैं कि कोई एक कहता है कि क्या है, चलो हम कमरे में जाएंगे करके।
जो हाल में बैठे रहते हैं। तभी बेला को अजीब सा लगता है, क्यों यहीं पर बात कीजिए करके बेला कहती है, नहीं नहीं तुम में पढ़ने में यहाँ पर क्या है डिस्टर्ब हो जाएगी। इस तरह कहकर सभी लोग चले जाते हैं। तो इस तरह सबकी जो बर्ताव है, यहाँ तक कि इंदु भी आकर कहती है कि भाभी तुम्हारे भी कपड़े हैं तो दे दो, मैं धोकर ला दूंगी करके। तो इसीलिए उसे इन सभी लोगों की जो बर्ताव जो अचानक से बदल गया उससे वो परेशान है। इससे पहले भी वो परेश से कहती है, मुझे पता नहीं क्यों अपने ही घर में मैं पराई हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। अपने ही घर में परायों जैसा जो है बर्ताव जो है मेरे साथ किया जा रहा है। कोई मुझसे कुछ काम करने के लिए नहीं देता। क्यों बड़े से भी इतनी इज्जत से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी भाभी सभी आकर जो है बातचीत करते हैं कि तुम्हें क्या है रजवा जो है काम के लिए नहीं चाहिए तो ठीक है, हम किसी और को चाहे तो रजवा की जो बहू है उसे जो है तुम्हारे लिए काम के लिए रख देंगे, क्योंकि वो छोटी है, जैसे तुम उसे काम एक दो बार सिखा दो वैसे वो काम करना सीख लेगी। तो इस तरह से भी कर कर वो उसके साथ में खड़े ही रहती है, बैठकर बातचीत नहीं करती। तो वो बैठने के लिए कहते तो वो नहीं बैठती। तो इन सभी बातों से उसे यहाँ पर क्या होता है, बेला को इरिटेट होता है। क्यों ये लोग मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं वो पहले समझ नहीं पाती है। जब इंदु आकर कपड़े मांगती है तभी जो है वो इंदु से पूछते हैं कि क्या है, अभी क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। और जो इंदु जो है भाभी जी करके जो कहती है, भाभी जी क्यों कहती हो, भाभी कहो ना, इस तरह से भी वह कहती है। तभी तब जाकर मतलब क्यों ऐसे बर्ताव करे करके पूछने पर तब जाकर दादाजी ने जो जो कहा था समझाया था वो सभी बात इंदु जो है बेला से कहती, तब बेला को समझ में आ गया। इससे पहले जब वो परेश से बात की थी, परेश के साथ उसने बात किया था कि क्या है अभी वो इस घर में उसे घुटन सा महसूस हो रहा है, मुझे कोई देखेंगे तो ऐसे डरते हैं कि मानो कैसे यहाँ पर मुर्गी के बच्चे जो है बाज से किस तरह डरते हैं ना, वैसे मुझसे डरकर भाग जाते हैं, दूर दूर जाते हैं। तो यहाँ पर परेश से उसे कहता है, तुम तो यही चाहती थी ना, पहले कहती थी कि काम करना पड़ेगा और उसके साथ साथ सबकी इज्जत करनी पड़ेगी, तो अभी सभी लोग तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं और क्या चाहिए तुम्हें करके, तुम्हें पहले क्या चाहिए ये सोच लो करके परेश वहां से चला जाता है। फिर सोच में बैठी रहती, तभी इंदु आती है। तभी क्या है वो इंदु से जो है पर दादाजी ने जो जो बात कही थी वो सभी उसे पता चलती है। तब बेला को सब कुछ समझ में आ जाता है। एक्चुअली यहाँ पर बेला के मन में भी जो है मतलब उनके परिवार वालों के नजर में बेला के मन में भी अहंकार की मात्रा जो है जरूरत से ज्यादा है। उसे अपने जीवन में किसी का जो हस्तक्षेप है वह पसंद नहीं है, ऐसे लोगों ने समझा था। मगर बेला को ऐसे भी नहीं चाहिए, वो भी सबके साथ प्यार से जो है मिलजुल कर रहना चाहती है। फिर वो कहते हैं कि मेरी प्यारी इंदु, चलो हम दोनों मिलकर कपड़े धोएंगे, तुम अकेले क्यों धोओगे करके। पहले तो इंदु मना करते, दादाजी देखेंगे तो डांटेंगे करके, फिर दादाजी को मैं समझा लूंगी करके दोनों कपड़े धोते रहते हैं। इतने में दादाजी आते हैं, आकर कहते हैं कि अरे बहू तुम क्यों कपड़े धो रही हो करके। तभी यहाँ पर इंदु आकर कहती है सबसे पहले डर कर, अरे दादाजी मैंने उन्हें नहीं कहा था, वही खुद आई करके। तभी पूछने पर यहाँ पर बेला देखिए एक ही बात कहती है दादाजी से कि मैं मानती हूँ आप ये जो परिवार है इसे वटवृक्ष के समान, बरगद के पेड़ के समान मानते हो, मगर आप नहीं चाहते कि कोई भी डाल जो है इस पेड़ से अलग हो जाए, मगर कोई डाल उस पेड़ में लगी लगी ही सूख जाए, क्या आप ये चाहते हैं। इस तरह बेला बहुत अच्छे से दादाजी को जो है समझाने की कोशिश करती है। मतलब वो सबके साथ सबसे अलग नहीं बल्कि सबके साथ जो है प्रेम से रहना चाहती है, ये बात उसे समझाती है। फिर दादाजी भी समझ लेते हैं। फिर ऐसे जो है दादाजी टूटते हुए परिवार को जो है फिर से एक कर देते हैं। जो बेला घर से अलग जाना चाहती थी वही बेला भी सबके साथ अंत में जो है प्रेम के साथ व्यवहार करते हुए उस घर में घुल मिल जाती है। देखिए दादाजी की दूरदर्शिता, उनका अनुभव जो है इसमें यहाँ पर काम आया। देखिए यहाँ पर सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग था, उतना ही और कुछ नहीं, गलत फहमी। परिवार वालों के सदस्य ने बेला को गलत समझा था, बेला ने इन लोगों को गलत समझा था। जब सब कुछ पता चल जाता है, जो गलत फहमी है वो दूर हो जाती है, तो सभी लोग आपस में अंत में प्रेम से जो है पर रहने लगते हैं। तो इसलिए एक सम्मिलित परिवार का जो महत्व है हमें यहाँ पर पता चलता है। और दादाजी जैसे यहाँ पर अनुभवी और उसके साथ साथ दूरदर्शिता को रखने वाले लोग जो है एक परिवार के लिए, ऐसे बड़ों का जो यहाँ पर आशीर्वाद जो है एक परिवार के लिए रहना कितना जरूरी है, ये भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्नोत्तर, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया, बेला ने। मिश्रानी मतलब यहाँ पर नौकरानी, कौन, रजवा, उसको काम से बेला ने हटा दिया। नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए, तमीज। देखिए ये इंदु जो है अपनी भाभी से जाकर कहती है नौकरों से भी काम लेने के लिए जो है तमीज चाहिए करके।
हंसी के मारे मर जाने की बात कौन कहती है? मंजली बहू। हंसी के मारे मर जाने की बात मंजली बहू कहती है। दादाजी का छोटा पोता परेश किस पद पर था? नायब तहसीलदार। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। किस पद पर था? नायब तहसीलदार के पद पर। मूलराज के मंझले बेटे का नाम क्या है? करमचंद। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है? बरगद के पेड़ के समान। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहा था ना बरगद के पेड़ के समान करके। हल्की सी करौंच भी दवा न लगने पर क्या बन जाती है? नासूर बन जाती है। देखिए, जब करमचंद और दादाजी के बीच में बातचीत होता है ना, तब ये बात जो है यहाँ पर दादाजी करमचंद से कहते हैं, मतलब घर में ऐसा हो रहा है, तुमने पहले क्यों मुझे नहीं बताया? जो भी समस्या आती है तब का तब जो है उसका समाधान निकाल देना चाहिए, नहीं तो क्या है यहाँ पर एक छोटी सी गांव भी जो है समय पर अगर हम उस पर दवा ना लगाएंगे तो वहां नासूर बन जाएगा। नासूर मतलब कभी भी ठीक ना होने वाला घाव करके। छोटी बहू के मन में किसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा है? दर्प की मात्रा। दर्प मतलब यहाँ पर क्या है? अहंकार। उसमें अहंकार की मात्रा, फिर दर्प की मात्रा जो है जरूरत से ज्यादा है। किसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है? छोटी बहू बेला को जो है दूसरों का हस्तक्षेप या फिर आलोचना पसंद नहीं। व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है? बुद्धि और योग्यता जैसे गुणों से। देखिए, वो अपने जो बड़े भाभी, छोटी भाभी, मंझली भाभी जो अपनी बहुएं है ना, उन्हें ये समझाते हैं, कोई भी सिर्फ, यहाँ तक कि करमचंद को भी, कोई भी सिर्फ उम्र से बड़ा नहीं होता है, बल्कि बुद्धि और योग्यता जैसे गुणों से। तो ये दोनों बेला में है, इसीलिए उसका इज्जत जो है करना, इस तरह सभी उन लोगों को वहां समझाते हैं। दादाजी किसके हक में है? दादाजी पुराने नौकरों के हक में है। दादाजी जो है पुराने नौकरों के हक में है। किसने सारी की सारी चत फावड़े से कोट डाली? मालवी ने। नेक्स्ट देखिए, बेला के अनुसार परिवार की सदस्य उससे किस प्रकार डरती है? मुर्गी की बच्चे बाज से किस प्रकार डरते हैं, वैसे बाद में जो है पर वो डरते करके बेला को महसूस होता है। सूखी डाली की एकांकीकार का नाम लिखिए। उपेंद्रनाथ अश्क। नेक्स्ट देखिए, अपन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे 5 अंक के लिए पूछेंगे। हिंदू को अपनी भाभी बेला पर क्यों क्रोध आया? देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद को अपनी भाभी बेला पर सबसे पहले इस बात पर क्रोध आता है कि वह घर की नौकरानी को काम से निकाल देती है। बेला हमेशा अपने मायके की ही हर समय तारीफ करती रहती थी। अपने मायके के सामने वह किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। इस बात पर इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्रोध आया और इसके साथ साथ घर में बेला को पढ़ी लिखी होने का सम्मान मिलने लगा था, जो पहले इंदु को मिलता था। देखिए, एक कारण क्या है कि रजवा को या फिर मिश्रानी को जो है बेला काम से हटा देती है। फिर उसके बाद हर बात पर बेला का अपने मायके वालों की जो तारीफ करना और उसके साथ साथ जो भी अच्छा है तो सिर्फ उसके मायके वाले, मतलब उनकी तुलना करना जो है ये भी पसंद नहीं था। फिर उसके बाद और एक बात यहाँ पर क्या है कि पहले पढ़ी लिखी होने की जो इज्जत इंदु को मिलता था वो बेला के आने के बाद बेला को मिलने लगा था। इसीलिए इन 3 कारणों से यहाँ पर इंदु को बेला पर गुस्सा जो है रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बेला ने सारा फर्नीचर और सामान कहाँ रख दिया और क्यों? ये भी इंपॉर्टेंट है। बेला ने सारा फर्नीचर और सामान बाहर रख दिया क्योंकि सारे फर्नीचर पुराने हो गए हैं। उन सड़े गले फर्नीचरों को वहां घर में रखना नहीं चाहती थी, नई फर्नीचरों को लाना चाहती थी, इसलिए उसने फर्नीचरों को बाहर रख दिया और वहां सोचती कि ऐसे गले सड़े टूटे फूटे फर्नीचर पर बैठने से तो अच्छा है वहां नीचे बैठे। देखिए, एक तो पहले क्या प्रश्न है, कहाँ रख दिया? फर्नीचरों को उसने अपने कमरे के बाहर रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि वो जो पुराने फर्नीचर जो है उसे अपने कमरे में नहीं चाहिए थे, वो नया फर्नीचर जो है पर लाना चाहती थी। और वो कहती है कि क्या है, ऐसे पुराने टूटे फूटे गले सड़े फर्नीचर पर बैठने से तो अच्छा है कि वो जमीन पर ही बैठ जाए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार थे? दादाजी के संयुक्त परिवार में छोटी बहू बेला के आ जाने से जो हलचल मच जाती है वह सभी की चर्चा का विषय है, किंतु दादाजी द्वारा समझाए जाने पर घर के सभी सदस्य जब उसके प्रति एक दूसरा ही व्यवहार आरंभ कर देते हैं तो बेला को अपना दम घुटता सा प्रतीत होता है और अंत में वह इंदु को समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है। इस तरह दादाजी अपने बड़प्पन को दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बेला की मानसिक दशा का वर्णन कीजिए। दादाजी के घर में बेला का नई बहू के रूप में प्रवेश हो जाता है तो वह कुछ नया अनुभव करने लगती है। उसे घर में कोई आदर नहीं देता तो वह घर में घुटन सा महसूस करने लगती है और वह घर से अलग होना पसंद करती है। वह अपने ससुराल में परायों सा व्यवहार महसूस करती है। देखिए,
बेला जो है पर उसकी मानसिक दशा जो है किस तरह थी? जब पहले वो घर में यहाँ पर आती है तो एक हलचल मच जाता है। वो क्या है पर उसे घर वालों के साथ उस घर में सम्मिलित परिवार में रहना पसंद नहीं आता। उसको ऐसा महसूस होता था कि क्या है घर वाले उसे इज्जत नहीं देंगे, तो इसीलिए वो अलग होना चाहते। फिर दादाजी के समझाने पर कब जो लोग जो है वही लोग उसे ज्यादा इज्जत देने लगते हैं, तब भी उसे घुटन सा जो है पर महसूस होता है। नेक्स्ट देखिए पर बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती है। अपने पति परेश से बेला कहने लगती है कि आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ, कोई मुझे समझता नहीं, किसी को मैं नहीं समझती, मैं जाती हूँ तो सब खड़े हो जाते हैं, बड़ी भाभी, मंजली भाभी और माँ जी तक मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहते, सब मुझसे ऐसा डरते हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बात से, इसलिए बेला अपने मायके जाना चाहती। देखिए जब वो दादाजी के समझाने पर लोगों का बर्ताव बदलता है ना, पहले भी वो जाना चाहती थी मगर अब भी वो घर से जाना चाहती है, पर ऐसे कंप्लेंट करती है कि मुझे मेरे मायके भेज दो, यहाँ पर कोई मुझे नहीं समझता और मैं किसी को नहीं समझती। और ऐसा मुझे लगता है कि क्या है, देखकर जो है ऐसे डरते हैं कि जैसे मुर्गी के बच्चे बात से। यहाँ तक कि देखिए मंजली भाभी, बड़ी भाभी और माँ जी मतलब छोटी भाभी भी जो है ज्यादा देर तक उसके साथ बैठकर बातचीत नहीं करते, क्योंकि दादाजी ने समझाया था ना ज्यादा बात करके उसका समय व्यर्थ मत करो करके, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दादाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। दादाजी मूलराज अपने परिवार को बरगद के पेड़ के समान समझते हैं और उसमें बसने वाली डालियों को अपने परिवार के सदस्यों के समान मानते हैं। जैसे पेड़ में अगर कोई टूटकर अलग हो जाने से पेड़ की सुंदरता कम हो जाती है, वैसे ही अपने परिवार से कोई एक अलग हो जाने से दादाजी को सिहरन होने लगती है। उनके परिवार का कोई भी सदस्य अलग होना उनके लिए पसंद नहीं था। अपने परिवार को हमेशा बांध कर रखना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि उनके होते हुए घर में किसी का अनादर हो। पुराने जमाने के व्यक्ति होते हुए भी नई पीढ़ी नए तौर तरीकों में ढले व्यक्ति थे, इसलिए नई बहू बेला के पक्ष में थे। देखिए दादाजी के अगर वर्णन करना है तो पहले उनका जो नाम है मूलराज, इसे याद रखिएगा, उसके बारे में लिखिएगा। दादाजी का नाम मूलराज था। उनकी जो आयु है मतलब उम्र जो है 72 साल की थी। वो अपने जो परिवार है उसे वटवृक्ष के समान मानते थे, तो ऐसे में कोई भी डाली जो है उस वृक्ष से अलग हो जाए, सिर्फ ये सोचकर ही जो है सिहरन जो है उनमें उनको होती थी। फिर उसके साथ साथ जो है पर घर से भी कोई अलग हो वो उन्हें पसंद नहीं था। फिर वो अपने पूरे परिवार को जो है एक सूत्र में बांधकर जो है वहां लाते। देखिए दादाजी 72 साल के थे, पुराने पीढ़ी के होने के बावजूद भी जो है वो नए पीढ़ी और नए तौर तरीकों को उन्होंने अच्छे से समझा था, इसीलिए वो बेला के पक्ष में थे। बेला की मनस्थिति को उन्होंने समझा। देखिए किसी ने भी नहीं समझा, यहाँ तक कि पति परेश ने भी नहीं समझा, मगर दादाजी ने समझा। तो जैसे उन्होंने कहा वैसे लोगों के करने पर ही तो जो है पर बेला को असल में उसे ही पता नहीं था कि उसे क्या चाहिए, है ना। तो इसीलिए बाद में उसे एक क्लैरिटी मिलती है और वो क्या है, वो सबके साथ हंसी खुशी से प्रेम के साथ रहना जो है सीख लेती है। किसके कारण? दादाजी के कारण। नेक्स्ट देखिए बेला की चारित्रिक विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। बेला एक पढ़ी लिखी सुशिक्षित लड़की थी और वह संपन्न कुल की बेटी थी। बेला हमेशा अपने मायके ही हर समय तारीफ करती रहती थी। अपने मायके के सामने वह किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। उसे अपनी जिंदगी में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं था, इसलिए अपने पति परेश से बेला कहने लगती है कि आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ, कोई मुझे समझता नहीं, किसी को मैं नहीं समझती। मगर अंत में वह सबके साथ मिलजुल कर रहने लगती है। देखिए पर या तो दादाजी का चरित्र चित्रण या फिर बेला का जो चरित्र चित्रण है, मतलब देखिए उसके चरित्र पर चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाले, मतलब उसका जो चरित्र चित्रण है दोनों जो है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए बेला एक पढ़ी लिखी सुशिक्षित घर की लड़की थी, एक संपन्न कुल की लड़की थी, मतलब बड़े घर की बेटी थी। तो ऐसे में वो परेश के साथ जब क्या है यहाँ पर शादी कर कर यहाँ पर घर में आती है तो उसे घुटन सा महसूस होता है। पहले तो उसे ऐसा ही लगता है कि वो किसी को नहीं जानती और वो लोग भी इसको समझ नहीं पा रहे, इस तरह से भी उसे फील होता है। तब वो अलग होना चाहती है। फिर से जो है पर दादाजी के समझाने पर जब लोगों का बर्ताव अलग हो जाता है तब भी वो घुटन सा महसूस करती है कि उसे लगता है कि वो क्या है कोई पराये घर में आ गई है। तो ऐसे में जो है बाद में जो इंदु क्यों ऐसे सभी हो रहा है करके कहने पर दादाजी की जो एक इच्छा है
उसे सभी कहने पर जो है वो समझ लेती है बेला, और फिर अंत में जो है वो सबके साथ मिलजुल कर जो है रहने लगती है। नेक्स्ट देखिए टिप्पणी परेश। आपको हो सकता है कि परेश के बारे में टिप्पणी लिखिए करके भी 5 अंक के लिए पूछ सकते हैं। दादाजी का सबसे छोटा पोता है परेश, वह नायाब तहसीलदार है और उसी कस्बे में लगा है। उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न सुशिक्षित लड़की बेला से हुआ है, जिसके कारण वह मुसीबत में पड़ गया। बेला को एक साथ सबके साथ रहना, दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। बेला का मन घर में न लगने से वह परेशान है। पत्नी के बारे में दादाजी को कहता है, यह भी कहता है कि वह अलग घर बसाना चाहती है, जो दादाजी को पसंद नहीं था। दादाजी उसे समझाते हैं, वह दादाजी की बात मान लेता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार में परेश जैसा सहनशील पुत्र पति होना चाहिए। देखिए एक तो क्या है, वह दादाजी का सबसे छोटा पोता था और नायाब तहसीलदार था। फिर उसके बाद वो सहनशील जो है यहाँ पर पुत्र और पति था। तो ऐसे में देखिए पहले यहाँ पर उसके पात्र जहाँ तक हम देखते हैं परेश के, वो नायाब अच्छा खासा पढ़ा हुआ था और तहसीलदार बना था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर उसी कस्बे में मतलब उसी शहर में जो है उसके यहाँ पर नौकरी जो है लगती है। फिर उसके बाद क्या होता है, पहले तो बेला एडजस्ट नहीं कर पाती है, वो कंप्लेंट करता है दादाजी के पास जाकर कि बेला ऐसा एडजस्ट नहीं हो पा रही है, वो अलग होना चाहती है करके। फिर दादाजी जब समझाते हैं मैं सब ठीक कर दूंगा करके, जैसे करने के लिए वो कहते हैं वैसे ही वह करता है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, वो दादाजी की बात की जो इज्जत है वहाँ करता है और अपने पत्नी को भी समझाने की कोशिश जो है वहाँ करता है। मतलब यहाँ पर सहनशीलता जो है उसमें हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद में तो बेला सबसे मिलजुल कर जो है पर रह लेती है। देखिए परेश में ये सहनशीलता थी, ये पेशेंस था कि क्या है, वो यहाँ पर रुके, दादाजी ने जैसे कहा था वैसे करे, उतना पेशेंस तो उसमें था। नहीं तो और कोई होता तो शायद अगर बेला को लेकर चला जाता तो क्या होता, है ना। इसीलिए उसी के एक सहनशील गुण से जो है और दादाजी के यहाँ पर दूरदर्शिता के कारण, उनके अनुभव के कारण यहाँ पर क्या होता है, टूटते हुए जो घर है वहां बच जाते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि बेला और बाकी लोग भी जो है उन्होंने वो भी लोग जो है बहुत ही जल्दी समझ लेते हैं, दादाजी जो समझाते हैं वो बहुत ही जल्दी समझ भी लेते हैं। नेक्स्ट देखिए इंदु। इंदु छोटी बहू बेला की ननद थी और बेला से नाराज थी, पर दादाजी की लड़की थी। बेला हमेशा अपने मायके का गुणगान करती थी, बाकी लोगों को मूर्ख, गवार और असभ्य समझती थी। मिश्राने को काम से निकाल देने से भी इंदु नाराज थी। वह भाभी को समझाती है, भाभी की यह बात जो नौकरों से काम लेने की तमीज होना चाहिए वह बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसी को लेकर घर में चर्चा होती है। इंदु को बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन दादाजी के समझाने पर बदल जाती है, भाभी का आदर करने लगती है। देखिए इंदु जो है वहां परेश की बहन थी और दादाजी की लाडली पोती थी। तो ऐसे में बेला के आने तक जो है उसे ही थोड़ी सी पढ़े लिखे होने की जो इज्जत है वहां मिलता था। मगर बेला जो है पर इंदु बहुत ही गुस्सा जो है पर करती थी या फिर क्रोधित थी। क्यों क्रोधित थी? क्योंकि जो बेला हमेशा जो है पर अपने मायके वालों की जो तारीफ है वह करती थी और ससुराल वालों को जो गवार असभ्य से वो समझती थी, तो इस बात से जो है उसे गुस्सा था। और एक तो रजवा को उसने काम से हटा दिया था, मतलब मिश्रानी को काम से हटा दिया था, इस बात से भी उसे गुस्सा था। तभी दादाजी जब उसे बुलाकर समझाते हैं तब जो है वह सब कुछ समझती है और अपने बर्ताव को भी, मतलब किस तरह वो बिहेव करती थी बेला के साथ, उसे भी जो है वहां बदल लेती है। नेक्स्ट देखिए पुनर्कथन। एक तो इस पाठ से हमें सम्मिलित परिवार का जो महत्व है वह पता चलता है। देखिए अगर घर में बड़े बुजुर्ग रहेंगे तो किस तरह यहाँ पर लोगों को वह समझाएंगे और कितने प्रेम से जो है वह एक परिवार में रह सकते हैं, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें व्यक्ति, परिवार, समाज में व्यापक रूप से व्याप्त आधुनिक संघर्ष और मनोवैज्ञानिक स्थितियों को बड़ी सूक्ष्मता से नियोजित किया। देखिए एक तो मनोवैज्ञानिक स्थिति और आधुनिक संघर्ष जो है, फिर परिवार और समाज, व्यक्ति, इन सबको जो है पर बड़ी ही सूक्ष्मता से चित्रण जो है पर किया गया है। देखिए अगर हम देखेंगे किस तरह, क्यों यहाँ पर मनोवैज्ञानिक स्थिति करके दिया है। देखिए बेला यहाँ पर वो बुरी नहीं है बेला, मगर फिर भी जो है लोग, परिवार के जो लोग हैं वो ऐसे समझते हैं कि वो बुरी है, मतलब उसमें अहंकार है बहुत ज्यादा, वो एडजस्ट करना नहीं चाहती है, इस तरह से भी उसमें घमंड जो है ज्यादा है करके। मगर एक्चुअली में उसे ये सभी नहीं है, सिर्फ एक गलतफहमी था। फिर उसके बाद क्या है पर परिवार के सदस्य भी
पहले बेला को गलत समझते हैं, मगर दादाजी के कहने पर वो मान लेते हैं। फिर जब वो ऐसे ही बर्ताव करते हैं तो बेला की मनस्थिति बदल जाती है। मतलब उन लोगों से पर क्या है, प्रेम मिलने पर, ज्यादा इज्जत मिलने पर वो सब कुछ जो है, मतलब इंदु भी कहती है कि क्या हुआ था, वो सभी समझ लेती है जल्दी ही। मतलब उसे एक्चुअली जो है ठीक से उसे पता नहीं था कि उसे क्या चाहिए करके। फिर जब वो क्या है समझ लेती है तो सबके साथ मिलजुल कर जो है रह लेती है। धन्यवाद।